ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बेसिकली आपको मार्कअप और मार्क डाउन का क्या मतलब है? मार्कअप का मतलब होता है जो कॉस्ट है उसके ऊपर आपने फर्दर प्राइस आपने ऐड कर ली। मिसाल के तौर पर 100 रुपए की चीज़ है, तो अगर आपने 20% मार्कअप है, तो बेसिकली उसका मतलब ये हुआ कि आपने 20% में जो 100 में 20% आपने ऐड कर लिया, वो कहलाता है मार्क अप। मार्क डाउन का मतलब ये है कि आपने जो ऐड करने के बजाय उसमें से आपने माइनस कर लिया। ट्वेंटी ठीक है परसेंट ना? नीचे कर। नी, डाउन को नीचे चले गए। तो बेसिकली मार्कअप और मार्क डाउन जो है अपोजिट चीजें हैं। ठीक है? ठीक। अगर किसी प्राइस के अंदर किसी अमाउंट में आपने किसी अमाउंट को अगर ऊपर से ऐड कर लिया तो वो मार्कअप कहलाता है। और हम्म। अगर वो उसमें से आपने जो है वो किसी सर अमाउंट से ये आप इसकी ये जरूरत क्या पड़ती है कि इसको हम मार्कअप करें, मार्क डाउन करें? मार्कअप प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपने चीज 100 रुपए की चीज, आपको डायरेक्ट प्रॉफिट तो कमाना है ना। 100 रुपए की चीज आपने परचेज की है, आपको सेल हम्म। करना है, तो आप ना कोई प्राइस तो सेट करते हैं ना। तो प्राइस सही है। सेट करने में भी आपको आसानी होती है स- कि परसेंटेज आपने ऐड किया, मतलब ये मेरा प्रॉफिट होगा। सही। और जो मार्क डाउन की जरूरत क्यों पड़ती है? ये आपको सेल करने के लिए। अब मुख्तलिफ हमने पढ़ा था उसके अंदर कि वो सीजनल डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और आप जो है वो क्या कहते हैं, बल्क डिस्काउंट दे सकते हैं, या कोई भी डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो बेसिकली आपको मार्क डाउन करना पड़ेगा। एडिशनल 20% ऑफ ऑलरेडी मार्क डाउन प्राइस। अच्छा, ये बेसिकली ये कि अगर आपका 20% मार्क डाउन है, तो मजीद डिस्काउंट भी आप दे सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। जिसे क्या हम कह रहे हैं कि डबल डिस्काउंट का, मल्टीपल डिस्काउंट की जो बात आती है ना। ठीक है, ये है मल्टीपल डिस्काउंट। जो लिस्ट प्राइस आपके 100% है। अच्छा, जो भी लिस्ट प्राइस है ना, वो ऑटोमेटिकली 100% को वो कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती रिप्रेजेंट है। कर रही है, सही। ठीक है। अच्छा, द लेट्स से द ऑलरेडी मार्क डाउन 30% इसका मतलब ये हुआ कि 70 पे 100 पे 30% डिस्काउंट करता है, 70% आपको दे रहे हैं। 100 सही। लिविंग 70 इज द प्राइस लेफ्ट है। हमने पहले सही। भी करा था ना। सही। ठीक है। अच्छा, एडिशनल 20% डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द 70 लिविंग 50%। ठीक है। ठीक है, सही समझ है। में आया? अच्छा, इसका जी। मतलब है कि मजीद आपने उसको 30% डिस्काउंट कर दिया आपने। सही। अच्छा, तो अब हम ठीक है, जब यहाँ पर आ गई तो फार्मूला दिया। अब देखें यहाँ पर आपका our previous example, addition 20% is deducted from the 70 leaving 56%। 70% माइनस वन, 1 माइनस 20%। ठीक है, 56% आ गया। वैसे अगर देखा जाए तो आप समझ रहे हैं कि भाई अगर देखिए 56% आ रहा है, लेकिन अगर आप वो लगाए ना, जैसे अगर 100 पे लगाएं, नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि 70% हो गया। हम्म। तो अगर 100 का देखें, एक यहाँ से बताता हूँ आपको। नॉर्मली आपको लगता है जॉन दीजिए, अगर बगैर कैलकुलेशन करें, आप करें, आपको लगता है कि 100 माइनस 30 कितना हो गया? 70 हो गया। सही। अब समझ। 70 होगा, 70 से मजीद 20% माइनस 20 को माइनस कर दें तो 50 आ जाएगा, हम्म। है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है, इधर 56% लिखा हुआ है। हम्म। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो आपका जो 20% है, ये 20% जो है ना, ये 100 का 20% नहीं है, बल्कि 70 का 20% है। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपके पहले जो 100 में से माइनस करेंगे 70, 30 माइनस हम्म। करेंगे 70 आ जाएगा। आप 70 हम्म। का 20% निकालेंगे तो वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इस वजह से ये सही। अमाउंट यहाँ पर है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यानी यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये जो एडिशनल डिस्काउंट निकाला जा रहा है, ये 70 के ऊपर निकाला जा रहा जी जी जी। है। जी जी। 70 के ऊपर निकाला जा रहा है, इस वजह से इसकी जो आ रही है वो 56% आ रही है। अदरवाइज अगर ये टोटल वैल्यू पे निकाला जाता है तो ये 50% पे आगे खड़ा हो जाता जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर डायरेक्ट आप अगर आप 30 और 20 एक साथ कैलकुलेट करते हैं जिस प्राइस पे, तो 50% है। होता हो। ठीक है, सही। कोई मसला? नहीं। चलो, ठीक हो गया। ये आपका फार्मूला, ये आपको यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। गिव इट सम थॉट, ये वही आपकी चीज 50% है। इन अमाउंट 25%, 15%, 10% विल योर टोटल डिस्काउंट परसेंट नहीं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ साथ मिल जाए। हाँ, ये सवाल है। अच्छा, इफ यू आर ऑफर डिस्काउंट इन दी अमाउंट ऑफ 20%, 15% एंड 10%,
विल योर टोटल डिस्काउंट परसेंट, देखिए वैसे इन दोनों सबको ऐड करें कितना होगा ये? सर ये बन जाएगा 40 और 50%। 50%, तो या फिर ये लेस देन 50% होगा या मोर देन 50% होगा?